हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। और गाइस अभी ठंड बढ़नी शुरू हो गई है और सभी लोग अपना और अपने बच्चों का, अपने बड़ों का ध्यान रखें, क्योंकि शुरुआत की ठंड और जाते समय ठंड जब लग जाती है तो तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो सभी आप लोग अपना ध्यान रखें। मैंने तो जैसे देखो शॉल लिया हुआ है और स्वेटर भी पहनी हुई है। पीछे मम्मी बैठी है, मम्मी ने तो नहीं लिया क्योंकि मम्मी अंदर ही बैठी हुई थी तो इन्होंने नहीं लिया। मैं एक्चुअली बाहर फेस वॉश करने गई थी क्योंकि मैं अब भी उठी हूँ, अभी फ्रेश होकर अभी मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद नीचे आ गई, शॉप ओपन की मैंने, आकर शॉप की डस्टिंग की और अभी मैं बैठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपके रूबरू हो जाऊँ। आप सोचते होंगे कि पता नहीं मैं क्यों रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं करती। थोड़ा सा मेरा माइंड होता है कि मैं ब्लॉगिंग करूँ और कुछ ना कुछ ऐसा मेरा रेगुलर ब्लॉगिंग का मन तो होता है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो जाती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मतलब इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है कि क्या ही बताऊं। अभी थोड़े दिन पहले शादी में, आपने शादी वाले ब्लॉग में मेरी छोटी मौसी देखी होगी जो मेरे साथ वहाँ पर स्नैक्स खा रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी मौसी है। तो बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। बस थोड़ी देर की मतलब थोड़ा सा बीमार हुए और उनकी डेथ हो गई। और मतलब कि वो इतने हमारे करीब थे कि मैं बता नहीं सकती। मतलब वो लोग बोलते हैं माँ जैसी, और वो सच में माँ थी। इतना प्यार हमें दिया उन्होंने कि हम बता नहीं सकते। और इतने प्यार से हमारे साथ रहते थे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाना। और मतलब एक फ्रेंड्स की तरह थे हमारे साथ, हर बात खुल के। हम अपने माँ बाप को इतनी खुल के बात नहीं बताते थे जितनी उनसे खुलकर बात कर लेते थे। उस दिन का मन इतना टूटा हुआ है कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाए। आजकल ज़िंदगी बहुत छोटी हो चुकी है और रिश्ते जो चला जाता है ज़िंदगी से वो कभी वापस नहीं आता। मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो हमारा शुभ भी मेरे पास आ गया। मेरी आवाज़ सुन के इसे इसे पता चल गया कि हमारी शॉप ओपन हो गई है, तो ये मेरे पास आ गया है। चलो शुभ, सबको गुड मॉर्निंग बोलो, सत श्री अकाल बोलो सबको। बोल दी मिट्टी। अभी ना शुभ का कुछ भी बोलने का मन नहीं है, बस देख की जा रही है मेरी चोनी सी काकी। काकी हेलो, आप सब कैसे हो बोलो? मैं तो ठीक हूँ। ठंड बढ़ गई है, मैं बुआ के पास भी अपनी ब्लैंकेट लेके बैठा हूँ। हाँ जी, आप सब बोल मेरी बुआ का ब्लॉग देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बुआ के चैनल को सपोर्ट करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ, होप सो आप सब भी मज़े में होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने पहले की क्लिप्स में देखा कि मैं अभी आप लोगों से बात कर ही रही थी अपनी मौसी के बारे में। तो पता नहीं खुदा क्या चाहता है, सडनली मुझे कॉल आता है कि मेरे मौसा जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। एक्चुअली उन हस्बैंड वाइफ का प्यार इतना ज़्यादा था, जब नॉर्मली हम कभी बैठे होते थे तो मौसा जी मेरी मौसी को बोलते थे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगा। तो सच में ऐसा हुआ कि वो उन्होंने अंदर ही अंदर अपने गम दबा कर रखा और उनके पीछे ही चले गए। मुश्किल हो गई बच्चों के लिए। चलो 2 बच्चे तो मैरिड हैं, पर एक छोटा बेटा रहता है उनका शादी करने वाला, उसके लिए थोड़ा टफ हो गया। बहुत ही अच्छे इंसान थे। सिर्फ मैं एक वीडियो के लिए नहीं बोल रही कि वो अच्छे थे, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी के जाने के बाद उसकी अच्छाइयाँ गिनाने लग जाते हैं, लेकिन वो दोनों पर्सन ऐसे थे कि कभी किसी को अच्छा बुरा भला कभी नहीं बोलते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। और कहते हैं ना कि हमारे बड़े बोलते हैं कि ऐसे कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की भगवान को भी ज़रूरत होती है। तो बस शायद यहाँ तक का साथ था उनका और हमारा।
बाकी जो भगवान को अच्छा लगता है भगवान वही करते हैं। वो नहीं सोचते कि उन लोगों भी, मेरे भेजे हुए लोगों की धरती पर भी ज़रूरत है या नहीं है। उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही कर। बाकी चलो, अब हम यही बोल सकते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे और उनके बच्चों को आगे का जीवन जीने की हिम्मत दे, ताकि वो हिम्मत से आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि जब तक वो थे तब तक बच्चों को कोई टेंशन नहीं थी, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ नहीं थी। अभी भी बचपना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें बचपना है। वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तब नहीं समझते थे, क्योंकि माँ बाप के सर पे हर बच्चा ऐश करता है। तो बस कुछ ऐसा ही था उनका भी। अभी चलो, हम यही बोल सकते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे अपने घर को लेकर चलने की, अपने छोटे बहन भाइयों को संभालने की। एक बहन है उनकी, चलो मैरिड है वो, पर फिर भी लड़कियों को माँ बाप की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी बड़ा भाई उनका, उसके लिए छोटे बहन भाइयों के लिए एक माँ बाप की तरह खड़े हों, उसके भाई भाभी उनके। चलो, बाकी हम भी उन लोगों के साथ हैं इस दुख भरे टाइम में। जितना हमसे भी हो पाएगा हम लोग भी उनके लिए करेंगे, क्योंकि आखिर है हमारे बहन भाई। हमने बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड किया है, क्योंकि जब मेरे पापा का काम था बाहर, मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर थे, तो अभी तो फ़िलहाल बेड पे हैं, वो भी बीमार हैं। तो जब काम चलता था तो सभी साथ में ही थे हम लोग। वहाँ पर काम था तो सभी इकट्ठे काम करते थे। तो बहुत ही अच्छा टाइम हम लोगों ने साथ में बिताया है। बस यही है कि परमात्मा उन्हें हिम्मत दे आगे का जीवन जीने का। तो बस ये बातें करने का मोटिव ये है मेरा कि मैं आप लोगों को बता सकूँगी, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं अभी रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी, तो सडनली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दिमाग हिल जाता है कि हमारी फैमिली में हो क्या रहा है। पहले पापा बीमार थे, फिर मम्मी की थोड़ी हेल्थ इशू होने लगे, फिर अचानक से ऐसे मौसी और मौसा जी के बारे में पता चलता है। तो मतलब माइंड बड़ा ही ना बेचैन सा हो रखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी थोड़ा सा खुद को संभाला है, और क्योंकि ज़िंदगी किसी की भी नहीं रुकती, ज़िंदगी तो जीनी पड़ती है और ज़िंदगी के साथ चलना पड़ता है। तो बस फिर चल रहे हैं, और कोशिश करूँगी कि आगे मैं रेगुलर व्लॉग्स लेके आऊँ और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाऊँ। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मेरा ये बातें करना आपसे ज़रूरी था, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी आगे हम रेगुलर व्लॉगिंग शुरू करेंगे। तो बस मैंने कुछ बातें करनी थी आपसे, बस वही करने के लिए मैं आपके रूबरू हुई हूँ। तो अभी आगे हम रेगुलर व्लॉगिंग शुरू करेंगे, और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँगी, और ब्लॉग्स में आप मेरे साथ बने रहें और मेरा साथ देते रहें, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, क्योंकि मैं घर से बाहर जॉब के लिए फ़िलहाल नहीं जा सकती, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों की हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है, तो उनको छोड़कर ऐसे मैं बाहर जा नहीं सकती। तो मुझे घर में ही रहकर कुछ ऐसा इनकम का सोर्स चाहिए जिससे मैं 4 पैसे कमा सकूं और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकूं। तो बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और मेरे ब्लॉग्स को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग्स को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ताकि आप लोगों के चंद व्यूज़ के कारण और सब्सक्राइब करने के कारण शायद मैं मेरी कुछ आप लोगों के द्वारा हेल्प हो सके। गाइस, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, और मिलते हैं हम न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।